सबसे पहले तो दैनिक जागरण में आपका स्वागत है अर्शी। नमस्कार। थैंक यू सो मच मैडम। मतलब बहुत टाइम हो गया अर्शी खान से मिले हुए। बिग बॉस के बाद तो हम सिर्फ आपको इंस्टाग्राम पे ही देख पा रहे थे। काफी एक्चुअली आपकी। एक्चुअली राइट, दैनिक जागरण के साथ मेरा बिग बॉस के बाद आफ्टर सीजन 14 आई थिंक ये यस। फर्स्ट या सेकंड इंटरव्यू है उसके बाद। राइट। यस करेक्ट। तो सबसे पहले तो हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, कैसा चल रहा है आपकी जिंदगी में सब कुछ? बिग बॉस के बाद कितनी लाइफ आपकी चेंज हुई है? यार लाइफ तो अमेजिंग ही है। मैं कभी भी ऊपर वाले का हमेशा शुक्रिया अदा ही करती हूँ, चाहे कभी बहुत ज्यादा है कभी कम है, तो मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। बट आई एम हैप्पी इन माई लाइफ एंड अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ को और खुश हूँ। तो अब बिग बॉस की टक्कर के भी कई शोज आ गए हैं, आई होप आप उन्हें फॉलो कर रही होंगी। जैसे कि डेफिनेटली। लॉकअप है, अलायंस है, काफी शोज आ रहे हैं। तो आपका कोई फेवरेट शो है बिग बॉस के अलावा जो आप देखती हो इस वक्त, रियलिटी शो? नो, आई लाइक लॉकअप। मैं लॉकअप फर्स्ट सीजन नहीं देखी और सेकंड सीजन में उसको देख रही हूँ बिकॉज ऑफ शिल्पा शिंदे। एंड आई एम यस। टेलिंग यू कि आई एम वेरी हैप्पी। शिल्पा ने जो बवाल मचाया एंड शी इज टीआरपी, वो टीआरपी है। उसने ये करेक्ट। साबित किया है। कब पहले मुझे ये कंफ्यूजन रहता था कि हमारे साथ ग्रुप में मिलके वो ये सब चीजें कर पा रही है, लेकिन नो, शी इज एंटरटेनर। शी इज, वो एंटरटेनर है। मतलब वो वाइल्ड कार्ड एंट्री बन के आई हैं, और जो उन्होंने वाइल्डनेस मचाई है जेल में, कैसा लग रहा है डेफिनेटली। आपको? और क्योंकि उन्होंने सारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं, हर्षद, शिवांगी, सबके हाँ हाँ। मतलब सब एक साइड हैं, वो एक साइड हैं। तो क्या कहना चाहेंगी आप? एक्चुअली मुझे तो अभी मैंने कल का एपिसोड देखा, मुझे तो कोई भी नहीं नजर आ रहा। ना वो चमोला नजर आ रही है एंड ना वो पैम नजर आ रही है। शिवांगी तो हर्ष, आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि हर्षद को कुछ मेंटल इश्यूज है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या उस आदमी को। वो ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करता है, कहीं भी नाचने लगता है, कभी भी सही टॉपिक पे बात नहीं करता, एक ही बात को रिपीटेशन रिपीटेशन करता रहता है। तो ये थोड़ी सी चीज अनोइंग है। सो आगे मैं आपसे यही हम्म। जानना चाहूंगी, क्योंकि शिल्पा की एक जर्नी रही है, हमने देखा है, चाहे भाभी जी घर से लेके बिग बॉस से लेके अभी उन्होंने रिसेंटली हाल फिलहाल में एक खुलासा भी किया था, जो शायद आपने देखा होगा, इंटरनेट पर बहुत छाया हुआ था। जो उन्होंने बोला कि यस। मैंने अपने प्रोड्यूसर पर सेक्सुअली जो आरोप लगाया था वो फेक आरोप था। तो उस पे आपका क्या रिएक्शन हम्म। होगा? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि किसी सामने वाले की लाइफ भी अफेक्ट होती है? मतलब 10 साल सी बहुत ज्यादा होते हैं। इसके डबल, अगर इस पहलू को दो तरीके से देखा जाए तो मैं उस तरीके से देखती हूँ। फर्स्ट उन्होंने किया, ठीक है, लेकिन अभी हमको ये नहीं पता कि अब आकर उन्होंने 10 साल बाद क्यों बोला, क्या मजबूरी रही है। एंड सबसे पहली चीज तो ये है कि वो उन्हीं के साथ, उन्हीं प्रोड्यूसर के साथ उसी शो के अंदर फिर से काम कर रही हैं, ठीक है। तो हम्म। अब उस बात से क्या होता है ना, अगर उन्होंने उस चीज को बोल दिया है कि भाई मैंने गलती की, जो गलती तो नहीं, फिलहाल फेक जो भी उन्होंने आरोप लगाया, तो इतने लोगों को झुंड में उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बिकॉज एज अ वुमेन हमको नहीं पता कि उनके साथ क्या सिचुएशन रही हो, वी डोंट नो एनीथिंग। हमें हम्म। ये नहीं पता कि शिल्पा ने तब क्या सफर किया और अभी क्या सफर किया है, ठीक है, अभी किस वजह से उसने इस चीज को बोला है। और दूसरी चीज मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि जो लोग इतना ज्यादा बोल रहे हैं, इतना बकवास कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूसर की वाइफ है, वो कभी इन फ्रंट ऑफ कैमरा नहीं आई, उनके पास इस बात को बोलने के लिए टाइम नहीं है। तो आप लोगों को फुटेज लेने की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा, जो इतने ज्यादा एक्टर्स उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जो भी है। एटलीस्ट हमको ये तो पता चल गया कि शिल्पा ने सच बोला। हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि शिल्पा सच बोली एंड आई एम ऑलवेज विथ हर। वो मेरे लिए, मैंने उसकी सिचुएशन देखी है इवन इन सीजन 11। मैंने हमेशा उसकी हर चीज को सुना है, उसके साथ क्या हुआ है, उसके साथ क्या नहीं हुआ है। वो रोती थी। मैम, एक बार कोई रो सकता है, 5 बार एक्टिंग कर सकता है, 10 बार एक्टिंग कर सकता है। मैम, 4 महीने कंटिन्यूटी पे कोई एक्टिंग नहीं कर सकता, वो भी रियलिटी शो के अंदर। एंड वो चीज उसने की है। और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं सीजन 11 तक ही सीमित हूँ, मैं उसके बाद भी उसके साथ कंटिन्यू कांटेक्ट में रहती हम्म। हूँ। चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे मेरा बर्थडे हो, हमेशा हम कांटेक्ट में रहते हैं। कभी कभार हम मिल भी लेते हैं, ऑन कॉल भी रहते हैं। तो मैंने शिल्पा को देखा है एंड वो सफर की है उन सब चीजों से। तो हमें किसी को बिना जाने दोनों सिक्कों के मतलब पहलू देखकर ब्लेम नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल, ये तो आप सही कह रही हैं कि हमें सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। राइट। दूसरा पहलू ये भी है कि कोई ना कोई जो भी है 10 साल तक ये बात छुपी रही, तो इसकी वजह से हम्म। कोई और भी किसी और को भी सरवाइव करना पड़ा। लेकिन इसके डेफिनेटली। साथ ही अर्शी, मैं ये जानना चाहूंगी कि इसी मुद्दे पर सोशल मीडिया पे एक वॉर छिड़ गई थी बिटवीन हिना हम्म। खान एंड हम्म। शिल्पा शिंदे, जो आपको भी हम्म। पता हम्म। होगी, क्योंकि क्या हम्म। बोलते, दोनों ही बिग बॉस की पर्सनैलिटीज रह चुकी हैं। 11 में वो उन्होंने किया था, 14 में आप उनके साथ थी, हिना खान नो के नो साथ। नो नो नो, नहीं, मैं सीजन 11 में भी थी, मैं सीजन 14 में भी थी। 14 में भी थी, करेक्ट या करेक्ट यस, करेक्ट, 14 इज यस डिफरेंट। यस। 14 में राखी सावंत थी और हाँ 11 में हाँ शिल्पा शिंदे थी। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो आपने दोनों के साथ ये क्या उनकी इस वॉर को लेके क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शिल्पा शिंदे हैं उन्होंने हिना खान के कैंसर पे भी बोला था कि मतलब हम्म। कैंसर सही है कि गलत है, किसी को क्या पता। तो इसमें आप क्या हम्म। बोलेंगे? देखिए, मैं किसी के देखिए, कैंसर तो उसको हुआ था, ये तो सच्चाई है, ठीक है, वो सफर भी की, उसको दिख रहा था कि उसको हुआ है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हिना को थोड़ा वेट करना चाहिए था, ठीक है, एकदम से इतना क्विक रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। जो उसने क्विक सुना और एकदम से रिएक्शन दे दिया, तो मैम उससे क्या प्रूफ होता है? उससे ये प्रूफ होता है कि आपके अंदर दिल में अभी भी उसके लिए बुराई है, आपके दिल में उसके लिए ग्रज है। आप सिर्फ एक एक पॉइंट के लिए बैठे थे कि काश उसके साथ कुछ गलत हो और मैं सोशल मीडिया के ऊपर उसकी इज्जत उछालने की कोशिश करूं, ठीक है। तो ये चीज जो थी, वो बहुत क्विक रिएक्शन जो था ना, वो थोड़ा निगेटिव चला गया। अगर ये यही बात को सोच समझ के थोड़ा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता, तो मैम वो अलग बात होती। और शायद अपनी पीआर टीम से हिना को पूछ लेना चाहिए था। तो मतलब आप कहना चाह रही हैं कि वो जो भी पोस्ट करने उसके पीछे उनकी पीआर टीम थी। वो टेलीविजन इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, तो सब पीआर टीम जो होते हैं वो एक सही सजेशन देते हैं, बट हम्म, मुझे कहीं ना कहीं सिर्फ ये लगा कि ये क्विक रिएक्शन जो था ना उसका, वो थोड़ा सा, वो 8 साल की जो दुश्मनी है, जो शिल्पा शिंदे अवार्ड ले, वो सॉरी, जो विनर ट्रॉफी लेकर गई है, ट्रॉफी। तो उसको थोड़ा सा लोगों को लगा कि शायद आज भी उसके दिल में ये मलाल है कि वो क्यों लेकर गई। हम्म। अच्छा साथी, क्योंकि लॉकअप आप फॉलो कर रही हैं, देख रही हैं, तो ऑब्वियसली हमें ये तो समझ आ गया कि शिल्पा आपकी फेवरेट कंटेस्टेंट हैं इस सीजन की। ऑलवेज। लेकिन सबसे वर्स्ट कंटेस्टेंट कौन लग रहा है आपको फिलहाल लॉकअप में? सूफी। सूफी एंड राम। फॉर बिकॉज सूफी को क्यों शो के अंदर लिया, आई रियली डोंट नो, ठीक है, क्योंकि आप जब गलत कंटेस्टेंट डालते हैं तो आप अच्छे जो कंटेस्टेंट है उनका हक जीत रहे हैं, वो छीन रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सूफी से ज्यादा बेटर अगर ऑप्शन था तो योगेश, योगेश नाम था ना उसका, योगेश योगेश एंड रावत, योगेश, राइट राइट। तो हाँ। वो योगेश का अच्छा ऑप्शन था। अगर सूफी को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सूफी को कुछ नहीं पता, ही डोंट नो एनीथिंग कि खेलना कैसे है, गेम क्या है। आपको जब वो चीज की समझ ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से एक दिन के अंदर ही लात मार के बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि शो के अंदर अच्छे लोगों को चाहिए, एंड नेटफ्लिक्स का शो है, अगर आपको वहां पर रहना ही नहीं है तो फिर आप क्यों रह रहे हो यार, आउट कर दो। और राम राम को भी आपने वर्स्ट बताया है, किस राम रीजन? जी, राम जी का कोई स्पाइनलेस है, वो उनका कोई मुद्दा नहीं है। वो शिल्पा शिंदे अगर कुछ बात बोलती है तो उसके खिलाफ बस खड़े हो जाते हैं। उनको सिर्फ खाने की पड़ी रहती है, सिर्फ खाना खाना है, खाना खाना है, खाने पे लड़ाई करनी है, खाना मुझे मिल जाए। ये दिस इज नॉट गेम, ये गेम नहीं है। आप अगर सीनियर है, इतने ज्यादा सीनियर है, तो आपको वो अथॉरिटी, वो चीजें दिखानी पड़ेंगी कि भाई मैंने इतनी जिंदगी जी है, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है। वही आपको रियलिटी शो के अंदर आपको दिखाना पड़ता है, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, शिल्पा शिंदे तो शो में एक रिबेल थी ही, जो हमने देखा है कि वो कैसे टिट फॉर टैट करने वाली है, किसी को छोड़ती नहीं है। लेकिन हम्म। अब शो में एक और रिबेल किड की एंट्री हो गई है। रिबेल किड से आप समझ गई होंगी वो कौन है, अपूर्वा हम्म। मुखिजा। हम्म। तो क्या हम्म। कहना चाहेंगी कि उनके गेम को कैसे देखती हैं, क्योंकि अगर आपने उन प्रीवियसली उनको देखा होगा पूर्वा मुखिजा को कहीं, तो उनको लेके आपका क्या ओपिनियन होगा कि वो किस तरीके की हैं?
मैम एक्चुअली मैंने सच में उसको नहीं देखा है। मैं लेटेंट में उसका कुछ, लेटेंट में आई थिंक उसका कुछ यस, हुआ था एग्जैक्टली, कंट्रोवर्सी। लैटिन में ही उनकी तो वो, कंट्रोवर्सी। या तो वो थोड़ा बहुत कुछ पता था, बट वो एग्जैक्ट वो भी नहीं पता कि मुझे वो क्या था, बट कंट्रोवर्सी पता है मुझे। तो आई डोंट नो मैम। देखिए बाहर सब बहुत अच्छे से रहते हैं, सबके पास सबकी चीजें रहती हैं अवेलेबल, तो इंसान का मुंह बहुत चलता है, लेकिन जब रियलिटी शो के अंदर जाते हैं तो तब पता चलता है कि आप कितना बोलोगे। देन कल ही आई है, अब देखते हैं, बट मुझे नहीं लगता शिल्पा को कोई बीट नहीं कर पा रहा, नहीं कर पाएगा। पैम साइड खड़ी रहती है, चमोला साइड खड़ी रहती है। शिवांगी का तो क्या ही बोलूं, अल्लाह बेहतर जाने क्या कर रही है। शी इज नाइस गर्ल, अच्छी है वो, मैं उसको बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो उस गेम के लिए नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि वो शो के लिए है। अच्छा, एक सवाल मेरा और शिल्पा से जुड़ा हुआ ही है। जब वो वाइल्ड कार्ड एंट्री बन के शो में आई थी, तो और जब ट्रेंडिंग टॉपिक्स में उनका टॉपिक आया था सेक्सुअल इसका के आरोप का, तब घर हम्म। वाल जो भी जेल जेल के अंदर कंटेस्टेंट थे, उन्होंने उन्हें तुरंत जज किया था। लेकिन बाद में जब हम्म। उन्होंने सिचुएशन समझाई, तो लोगों ने कुछ हम्म। काफी हद तक लोगों ने समझी, वहां के जो कंटेस्टेंट थे उन्होंने समझी भी, क्योंकि मैं भी फॉलो अप लेती रहती हूँ इस शो का, तो मुझे पूरा पता है। इसके अलावा शिल्पा शिंदे ने शिवांगी जोशी के पर्सनल रिलेशनशिप्स जो भी रहे हैं, उनको हम्म। खुल के एक नेटफ्लिक्स के शो में बोला। ये कितना जायज लगता है आपको? कि मतलब, क्योंकि अगर आपकी पर्सनल लाइफ है तो दूसरों की भी है, तो वो कितना डेफिनेटली। जायज लगता है आपको? देखिए अगर मैं शिल्पा के हिसाब से देखूं कि उसको अगर वहां पर ऐसा बोला गया है, तो हमारे इधर के लोग बहुत जजमेंटल होते हैं, वुमेन को लेकर कुछ ज्यादा ही होते हैं एज कम्पेयर टू मेल। अगर आदमी कुछ भी ऐसे बुरे काम करेगा और वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन उसके ऊपर इतने आरोप नहीं लगाने की कोशिश करेंगे, कह देंगे वो पास था, पास था, पास था। लेकिन अगर एक औरत के साथ कुछ भी, थोड़ा सा कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको बार 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 पिन किया जाता है, ठीक है। तो वो चीज गलत है, इतने जजमेंटल नहीं होना चाहिए। वी डोंट नो, हमें नहीं पता है किसकी क्या सिचुएशन है, किसने क्या सफर किया। सेकंड चीज, हाँ शिल्पा ने उसके बारे में, शिवांगी के बारे में बोला है, और वो थोड़ा सा जायज नहीं है, गलत है। क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ पे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एज ए सीनियर आप मत बोलो। मैं हमेशा से एक चीज, मुझे ये चीज नहीं समझ में आती, रियलिटी शो में रियलिटी शो की लड़ाई लड़ो, आप किसी हम्म। के कैरेक्टर के ऊपर किसी भी चीज पे मत बोलो। एंड मुझे ये पता है कि शिल्पा वो चीज को रियलाइज करेगी, वो करेगी नहीं, उसके मुंह से फ्लो फ्लो में निकल गया होगा, आई नो। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आज के टाइम में जो आज की जनरेशन है, जैसे आपने आकांक्षा चौधरी को भी देखा होगा, वो शो में काफी स्टार्टिंग पीरियड में बहुत लड़ी हैं, उनके और श्रेया कालरा के बीच सिर्फ झगड़े ही अब नहीं देखने लड़ को पा मिले। रही वो, अब हो गई है, वो डाउन हो गई है, अब वो उसका गेम नहीं है। एक तो योगेश चला उन्होंने गया है शिल्पा तो शिंदे गेम। को भी काफी कुछ ऐसा बोला था जो एक्चुअली यस। नहीं बोलना चाहिए, जो आई थिंक राइट। आपने सुना ही होगा। तो बच्चे हम्म। को लेके, चीजों को लेके, है ना? हम्म। तो मतलब आपको क्या लगता है एक रियलिटी शो का मतलब क्या होता है? क्योंकि आज का जिस प्रोस्पेक्टिव से हम देख रहे हैं, तो आज की जनरेशन को शायद ये लग रहा है कि रियलिटी शो में तभी टिका जा सकते हैं जहां आप लड़ सकते हो, है ना? जहां हम्म। उनको लगता है कि हम्म। ओपिनियन पुट करना है लेकिन सुनना नहीं है। तो हम्म। आपके हिसाब से, क्योंकि आप रियलिटी शो का हिस्सा रह चुकी हैं, तो आपके हिसाब से रियलिटी शो का मतलब क्या है एग्जैक्टली? नहीं, रियलिटी शो में देखिए हमारी भी बहुत लड़ाई हुई है, बहुत इंटरटेनिंग चीजें रही हैं, बहुत मजेदार, दोनों हमारा मेरा ड्यूअल रहा है, मैं तो लड़ती भी बहुत ही सारी, लेकिन मुद्दा सही होना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट है रियलिटी शो में मुद्दा होना चाहिए कि आप किस चीज के ऊपर लड़ रहे हो। अब हर बात पे आप नहीं लड़ सकते हो कि भाई तेरे बच्चे नहीं है, तेरे ये नहीं है, तो ये थोड़ा हम्म। सा अनोइंग है, ये फालतू का किसी की लाइफ के ऊपर बात करना कि तेरे 10 पति, तेरा ये तेरा वो, ये सब बकवास है। तेरी तलाक हो गई, अरे हो गई, उससे आपको क्या लेना देना? ऐसे तो श्रेया ने भी एक कमेंट किया था कि ऐसी, आई डोंट नो, कुछ उसने कुछ वर्ड यूज किया था चमोला के लिए कि हाँ, चमोला ऐसी औरत ये जो उनका नाम क्या है, वो जो विनर है, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, जो अभी सीजन के विनर रहे थे, उनके गौरव खन्ना। हस्बैंड, उनके हस्बैंड के लिए बोला था कि अच्छा इस औरत से इनका पिंड छूटा, वटेवा। प्रिंटेड तो छूटा। नहीं करना चाहिए, कमेंट नहीं करना चाहिए किसी की भी हस्बैंड वाइफ की लाइफ के ऊपर, चीजों के ऊपर। मैं भी शो में रही हूँ, मेरी रुबीना से बहुत लड़ाई हुई है, लेकिन अभिनव मेरा अच्छा दोस्त रहा है, और मैं हम लोग कभी उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर कमेंट नहीं करते थे, नेवर एवर, कभी भी नहीं। तो इसी वो लड़ाई। लड़ाई मुझे ऐसा लगता है कि शो के अंदर जो कांड होते हैं ना, उस पे लड़ाई करना चाहिए, तब ज्यादा मजा आता है। अगर आप बाहर की फालतू की चीजें, अफवाहें, किसका इसके साथ चक्कर, इसके साथ इसकी तलाक, इसका ये हो गया, तो वो
वो वर्थ नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि इसी लड़ाई से मुझे एक सवाल और याद आ रहा है, क्योंकि रुबीना दिलैक, अभिनव शुक्ला, हिना खान और रॉकी जायसवाल का भी एक शो हुआ जहां हम्म। उन्होंने गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के रिश्ते पे टिप्पणी की। हम्म। ठीक है, ये उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन अब वो नेशनल टेलीविजन पे कहीं ना कहीं ओटीटी के थ्रू पूरे सब जगह फैल चुकी है। तो इस पे आप क्या हम्म। कहना चाहेंगी? क्या आपने देखा कि उन्होंने क्या बोला, क्या नहीं बोला? नहीं, क्या? यही मैं चीज बोल रही हूँ, जैसे हिना का एकदम से क्विक रिएक्शन रहा, ठीक है, क्योंकि हम्म। उसने शो के अंदर शिल्पा के साथ रही है और शिल्पा का क्या रहा है उसके ऊपर उसने एकदम से क्विक रिएक्शन। वही रुबीना ने किया ना एक शो के लिए, कि हम्म। गौरव ने जब हम लोग गए थे तो हमारे कपल के लिए क्या बोला था। तो आप किसी ने कुछ बोला है उसके ऊपर और बस पॉइंट ढूंढने के लिए बैठे हो तो वो गलत है। अगर आप शो को एक अलग सिस्टम से बनाते और उसके अंदर अलग अलग चीजें दिखाते, वुमेन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, ना फिर हम्म। चमोला के बारे में बोलते कि उसका कुत्ता जो है वही उसका बच्चा है ऐसा, तो ये हम्म। मैम, ये सब चीजें ना इतना अच्छे लेवल पे बैठकर आप ये सब बातें करते हैं ना तो सूट नहीं कर, ये चीजें नहीं करती है। आप कभी भी देखिए सलमान साहब की लाइफ के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स रही होंगी, चीजें रही होंगी, उनके साथ भी लोगों ने बहुत कुछ गलत किया होगा, लेकिन कभी आप बिल्कुल। क्या ऑन कैमरा नहीं बोलते हो कि भाई तूने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने ऐसा बोला। अब वहां पर ये हो रहा है कि रुबीना ये कह रही है कि आकांक्षा और गौरव ने, हम जब एज ए कपल गए थे बिग बॉस के अंदर तो हमारे तलाक के बारे में बोला था। बोला था, तो हाँ। ये तो आप मतलब टिट ये फॉर टैट वाला जेलसी, एग्जाम। ये टिट फॉर टैट हो सकता है। आप हाँ। लड़ाई से मोल ले रहे हो। आप ये नहीं दिखा रहे हो कि मैं उस मुद्दे के ऊपर लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये गलत है, आप ये दिखा रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ तो मैं तेरे लिए गलत बोल रहा हूँ, वो भी पॉडकास्ट में। हम्म। वही वही हिसाब है कि जैसा उन्होंने दिया वैसे ही हम रिएक्शन दे रहे हैं, तो क्या डिफरेंस रह जाता है राइट। बिटवीन देम राइट। एंड। हाँ अच्छा, जी। मैं एक चीज अर्शी और जानना चाहूंगी आपसे कि क्योंकि आप बिल्कुल तीखी मिर्च हैं, है ना, जो खाने में स्वादिष्ट भी लगती है, जिसे खाने के साथ खाया भी जा सकता है, लेकिन बातें अगर वो बोल दे तो चुपती भी है, जो हम देख भी चुके हैं एग्जाम्पल बिग बॉस मैम मैं 11 सीधी में। बात करती हूँ मैम, मुझे किसी से डर नहीं लगता है, मैं सीधी बात करती हूँ, चाहे उससे मेरे इंडस्ट्री में रिश्ते बने ना बने, बट मैं सीधा बात करती हूँ। अच्छा, अब मैं यही जानना चाहूंगी आपसे कि क्या आप आने वाले समय में कहीं नजर आने वाली हैं किसी रियलिटी शो में, या ओके, प्लान कर हाँ, रही मैं अतरंगी का भी एक पॉडकास्ट होस्ट कर रही हूँ, ठीक है, दो हैं? तीन वेब सीरीज आई है मेरे पास, उनकी स्टोरी पे वर्क चल रहा है, तो डेफिनेटली मैं वेब सीरीज में जरूर देखूंगी। हाँ, रियलिटी शो में देखते हैं, कोई अच्छा रियलिटी शो का ऑफर आया देन आई विल गो, डेफिनेटली आई विल गो। मतलब मुझे लगता है अगर आपको लॉकअप में डाल दिया जाए तो आप और शिल्पा तो वैसे ही पूरे घर वालों को खत्म कर देंगे वहां पे मैम, पूरे। मैम कोई हाँ। नहीं बचेगा, मैम कोई नहीं बचेगा, आई एम टेलिंग यू, कोई नहीं, वो दिखेंगे ही नहीं, कैमरा हमारे ऊपर ही है, उनको तो कोई पूछेगा ही नहीं मैम, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि होने ही नहीं वाला है। शिल्पा अलग लेवल एंटरटेनर है और मैं थोड़ा अलग लेवल की हूँ, तो वो बात ही अलग है। चलिए, लास्ट जाते जाते हम एक वन वर्ड खेलेंगे, ठीक है, लाइक क्विज टाइप। जैसे मैं आपसे पूछूंगी कि आप किसको क्या टैग देना चाहेंगी लॉकअप में, हम्म। तो आपको बस हम्म। वही बताना है। तो सबसे ओके। पहले आपकी फेवरेट से ही बात कर लेते हैं, शिल्पा शिंदे। क्वीन, एंटरटेनमेंट क्वीन। ओके, श्रेया कालरा। श्रेया बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है एंड कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है। आकांक्षा चौधरी। इमेच्योर। ओके, देन राम कपूर। बहुत अनोइंग है वो, उनसे मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी, बट वो बहुत अलग है रियल लाइफ में। सूफी। बहुत ही ज्यादा परेशान नहीं होता है वैसा बंदा जो किसी भी चीज को, हर अपॉर्चुनिटी को देखकर खुशी नहीं है। आप नेटफ्लिक्स पे वर्क कर रहे हो बट आप खुश नहीं हो, आप खुश नहीं हो। ओके, देन शिवांगी जोशी। क्विक शिवांगी क्विक क्विक क्विक। शिवांगी एकदम से। एक्चुअली लोग, शिवांगी एक्चुअली लोगों पे जल्दी ट्रस्ट कर लेती है। ठीक है, हर्षित चोपड़ा। नथिंग। ओके, देन धीरज। नीरज कौन है? धीरज। धीरज। धीरज ऊपर। नो वर्ड्स फॉर हिम, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते मेरे लिए। ओके, लैला। वरुण।
ही इज नाइस पर्सन, नाइस, एंटरटेनिंग। पैम, पैम। पैम फेक शो ऑफ। ओके, आकांक्षा चमोला। शी इज नाइस, क्यूट। ठीक है। तो अच्छा, चलिए, आपसे मुझे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। लास्टली दैनिक थैंक यू। जागरण के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी आप, और तो कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग अगर बताना चाहें तो तो अपने दैनिक अंदाज में, जागरण अर्शी के की अंदाज में। आवाम जो है वो एंजॉय करे, बारिश का मजा ले, लुत्फ उठाए, अपनी जिंदगी के अंदर खुश रहे और लोगों को खुश रखे, खुश ना रखे लोगों को लेकिन खुद खुश रहे भैया। एंड बी रेडी फॉर गुड प्रोजेक्ट, इंशाल्लाह जरूर अच्छे प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगे। थैंक यू थैंक यू। सो मच अर्शी, थैंक यू। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। लव यू, बाय।